हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं अपना जून 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि कैंसिल हो गया था बाद में। ठीक है, तो इसके आज हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर हमारे पास, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। पर्वत समुद्र 51 क्वेश्चन से हम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पहले 50 क्वेश्चन जो थे वो पेपर 1 के थे। ठीक है, पर्वत समुद्र अगद विच विहड़ घन बन ढाक, किमी की भेंटो कत तुम्हना मोही पाव ना पाख। ठीक है, ये कवितांश जयसीकृत पद्मावत के नागमती व्योग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सावन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है और आने की संभावना भी है। ठीक है, नागमती व्योग खंड लगा है हमें। ठीक है, नागमती व्योग खंड 30वां खंड है। ठीक है, पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है कि निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम पर जो है वो आपको लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है, पत्थर फेंकता हूँ, चांद की वर्तनी है, चांद का मुंह टेढ़ा है, नए इलाके में है। सबसे पहले तो बात करते हैं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जो कि धूमिल की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1984। ठीक है, पत्थर फेंकता हूँ चंद्रकांता देवताले का 2010। चांद की वर्तनी की बात करें, राजेश जोशी का है, ये है प्रकाशन वर्ष 2006 आपका। ठीक है, नए इलाके की बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1986 और ये जो है ये अरुण कमल का है। और चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तिबोध की रचना है, 1964 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा सबसे पहले ऑप्शन डी 1964 ये आता है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन 3 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डी, ए, ई, सी और बी आपका ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा इनमें से कौन 13वीं शती के प्रमुख काव्य शास्त्री जो हैं वो रहे हैं, प्रसिद्ध काव्य शास्त्री जो हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, इसको ज़्यादा जूम हो गया ये है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको, है ना। पेन ले लो। जगन्नाथ की बात करें तो आपको पता है आपके जो जगन्नाथ आते हैं, ठीक है, कुंतक जो है ये मम्मट आते हैं। ठीक है, और आपके जयदेव जो है ये आपके आते हैं। ठीक है, जगन्नाथ की बात करें आपके तो ये 14वीं शताब्दी के कवि है। कुंतक की बात करें तो ये आपके 10वीं शताब्दी के हैं। मम्मट की बात करें तो 11वीं शताब्दी के, और जयदेव की बात करें तो ये आपके 13वीं शताब्दी के कवि हैं। तो इस हिसाब से हमसे जो पूछा गया है 13वीं शताब्दी के कवि पूछे गए हैं, जो जयदेव जो है वो हमारे आते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आता है, सरोज समृद्धि कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में जो है वो आपको लगाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, और भी फलित होगी वह छवि, दुखी जीवन की कथा रही, धन्य में पिता निरर्थक था, और तेरा वह जीवन सिंधु तरण। ये पहली ही आपकी जो है पंक्ति आ जाती है। इससे पहले एक जो लाइन है वो आती है, और उसके बाद सेकेंड लाइन जो है आपकी आती है, तेरा वह जीवन सिंधु तरण। ठीक है, तो ये जो है आपकी पंक्ति यहाँ पर आती है। अगर इस हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन ये जो है आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले नंबर पर आएगा आपका ये। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका आएगा ये कि मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। फिर आएगा आपका तीसरे नंबर पर जो आएगा आपका वो धन्य में पिता निरर्थक था। फिर आएगा चौथे नंबर पर आपका और भी फलित होगी वह छवि। और सी अगर बात करें 5वें नंबर की तो ये आ जाएगा आपका दुखी जीवन की कथा रही। आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा जो है वो अनिष्ट हो सकता है। थोड़ा सा इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना है कि ये संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है। ठीक है, तो बात करें नाटक और चरित्र की तो ये है आपका आषाढ़ का एक दिन का। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है आपका ये। ठीक है, 1958 में लिखा गया है। प्रिया गुमंजरी जो है ये कथन कहती है किसके साथ, ये कहती है मल्लिका के साथ। ठीक है ना, कि मल्लिका ये जो राजनीति होती है ये साहित्य नहीं
नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है कि मल्लिका जो थी वो कालिदास से प्रेम करती थी, पर कालिदास का जो विवाह था वो प्रिया गुमंजरी के साथ हो गया था, ठीक है ना। पर प्रिया गुमंजरी को पता था कि कालिदास जो है अभी भी कहीं ना कहीं मल्लिका से बहुत प्रेम करते हैं। उसे समझाती है प्रिया गुमंजरी जो है, वो मल्लिका को समझाती है, उसे अपने साथ जो है वो कश्मीर चलने के लिए भी कहती है ना, क्योंकि बाद में वो कश्मीर का राजा बन गया था। मात्रगुप्त नाम जो था वो कालिदास का बाद में हो गया था, ठीक है, पर वो नहीं जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो कालिदास थे शुरुआत से वो साहित्य रचनाएं लिखते थे, साहित्य प्रेमी थे, ठीक है। उनकी रचनाएं चोरी चोरी से मंगवाती थी मल्लिका और फिर उनको पढ़ती भी थी, ठीक है। पर जब बाद में जब विवाह जो है वो प्रिया गुमंजरी के साथ हो जाता है, ठीक है, फिर वो जो है वो मल्लिका को अपने साथ चलने का निवेदन भी करती हैं, पर वो नहीं चलती हैं। उस समय वो कहती हैं कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, कभी अगर एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। तो ये आपका आषाढ़ का एक दिन है। अगर चंद्रगुप्त की बात करें तो ये राक्षस की जो प्रेमिका होती है वो होती है सुबासिनी, ठीक है। चंद्रगुप्त की बात करें 1931 ईस्वी में, महाभोज 1979 ईस्वी में, ठीक है, और स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में जो है वो लिखा गया है, और आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, गवई गांव की गंध यथासंभव शिखरों के सेतु वे और जो मारे जाएंगे, ठीक है, वे और होंगे जो मारे जाएंगे। तो आपका यहाँ पे मैच कर लेते हैं। गवई गांव की गंध जो है विवेकी राय का है। यथासंभव की बात करें तो ये यथासंभव शरद जोशी का। यथासंभव इति सवार जीप पर सवार इलियां है, यत्र तत्र सबत्र, इस तरह की जो है इनके अन्य भी आते हैं निबंध। शिखरों पर सेतु शिव प्रसाद सिंह का है, और वे और होंगे जो मारे जाएंगे ये आपका रघुबीर सहाय का है, ठीक है। अगर बात करें शरद जोशी की तो इनका जो जन्म था वो आपका 1931 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। रघुबीर सहाय की बात करें 1929 में, 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। विवेकी राय की बात करें तो 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, और अगर बात करें शिव प्रसाद की तो 1928 ईस्वी में इनका जन्म जो है वो हुआ है। आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं तो आपको जो भी कभी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उन सभी का जन्म, सभी कविताओं के तो नहीं प्रकाशन वर्ष इतने इजीली याद होते हैं, ठीक है, पर आपको कोशिश करनी है कि सभी के जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके प्रकाशन वर्ष बिल्कुल याद करने हैं। चाहे आप ट्रिक से याद करें, जैसे मर्जी भी याद करें, पर बिल्कुल याद करें। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैंने ऑलरेडी सब करवाया है, ठीक है, और बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है। तो आपका कोशिश रहे कि जो भी प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, जो भी क्रम है आपको बिल्कुल उसी तरह से चलना है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न आगे देखते हैं कौन सा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 57 है कि आपको सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलान करना है। तो बहुत इजी है आपका, ठीक है। अच्छे की बात करें तो अच्छा क्या है, एक गुण है। सवा की बात करें तो सवा क्या होती है, 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो चावल, तो ये संख्या है। कुछ की बात करें तो कुछ जो है वो परिमाण मात्र है, और सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो वह जो है ये सार्वनामिक विशेषण में आपका आता है। इस तरह से अगर देखें तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल जो था वो कब खोला था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 1848 में खोला था, और ये इन्होंने खोला था पुणे में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्न रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको क्रम में लगाना है, ठीक है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। कविता कलाप की बात करें प्रकाशन वर्ष 1909 है। कुमार संभव की बात करें प्रकाशन वर्ष 1902 है। रसज्ञ रंजन की बात करें प्रकाशन वर्ष 1920 है, ठीक है। लेखांजलि की बात करें तो 1928 आप याद रखिएगा। और अगर कालिदास की निर्कुंशता की बात करें तो एक एक इंसान ने इसके ऊपर अंकुश जो था वो लगाया था, ठीक है। तो आपका प्रकाशन वर्ष जो है कविता कलाप 1909 में, लेखांजलि 1928 में, कविता की निर्कुंशता 1911 में, कुमार संभव 1902 में, रसज्ञ रंजन 1920 में, ठीक है। अगर इस हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पहले आएगा आपका लेखांजलि, फिर आएगा आपका रसज्ञ रंजन, फिर आएगा आपका कुमार संभव, फिर आएगा आपका कविता कला, फिर आएगा आपका जो है वो कालिदास की निर्कुंशता, ठीक है। कविता को जो था वो लाभ करने से रोकते थे, वो नहीं रुकती, 9 से 9 आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ना ट्रिक के साथ जो है वो प्रकाशन वर्ष याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है
60 हमारे पास कि प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं, हमें बताना है नामवर सिंह के कौन से कथन हैं। ठीक है। प्रयोगशीलता व्यक्ति अन्वेषण की वस्तु है, सही है। प्रयोगवाद कवि यथार्थवादी हैं, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर ये चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, सी। और आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोग ने प्रतिरोध और यीशु भाव का नारा दिया था, ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, सी और डी ये नामवर सिंह के कथन हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। असाध्य वीणा में वर्णित प्रियंबद के नीरव एका लाभ में आए हुए संबोधनों को जो है वो पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, देख लेते हैं। पहले आएगा आपका ओ विशाल तरु, फिर आएगा आपका ओ दीर्घकाय। ठीक है, फिर 3 नंबर पर आपका जो आता है ओ स्वर संभार, फिर ओ रसपलावन और फिर ओ शरणन्य। ठीक है, ये जो है आपका आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ। ठीक है ना। तो आज हमने जो है वो 61 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। शाम तक जो है वो आगे की वीडियो लेकर आऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।